सभी का वेलकम है आज के सेशन में। दोस्तों, शिक्षकों के बीच, आप सभी के बीच एक डर सा बना हुआ है कि ट्रांसफ़र जो होगी वो किस आधार पे होगी, रैशनलाइजेशन पहले होगा या क्या होना है। आज इसी पे चर्चा करेंगे, शॉर्ट वीडियो होगा। चर्चा में ये हम लोग देखेंगे कि आखिर जो 30 स्कूल जो होगा वो किस हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है, उससे संबंधित मैं लेटर भी दिखाऊंगा कि 30 स्कूल जो सेलेक्ट कराएगा वो किस आधार पे कराएगा। मीन्स कि अगर हम 30 स्कूल सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पहले से ज़्यादा शिक्षक है या कोई किसी और को अलॉट हो गया, मान लेते हैं हमसे ज़्यादा जो पॉइंट रखेगा उसका अलॉट हो गया, तो हम उसमें हमको कौन सा स्कूल मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा। तो मैं आपको इस पर डिटेल बता दूँ। इससे संबंधित एक पत्र भी आपको जारी हुआ था, आप देखेंगे। परसों का ही पत्र है और ये एक दिन पहले का, कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण का था। आप ये पत्र देखे होंगे 2 जुलाई का, ठीक है ना। मैं इस पत्र के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बस दिखा रहा हूँ कि होना क्या है, उस पर चर्चा आज कर लेंगे। क्या जो सवाल आ रहा है आप लोग का कि किस तरह से ट्रांसफ़र होगा सर, 30 स्कूल करेंगे, सब परेशान है स्कूल सेलेक्ट करने में, कौन से स्कूल को पहले से सेलेक्ट करें, पहले से पता कर लें किस स्कूल में खाली है, नहीं है, मेरा विषय का है या नहीं है। ये सारी तमाम जो दुविधा वाली सवाल है जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, उस पर चर्चा कर लेंगे और वही ऑथेंटिक होगा जो मैं बता रहा हूँ, जिस हिसाब से पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, सारा में बताया गया था कि रैशनलाइजेशन का काम चलना है, जिसमें क्या है, आपको सारा विद्यालयवार जो है अपना 1 से लेकर के 11-12 तक जितने भी हैं शिक्षक विषयवार, वो सब जो है हमको उपलब्ध कराइए, ऐसा लेटर निकला था। बात करते हैं कि होना क्या है आगे। जैसे जैसे ही आप स्कूल का सिलेक्शन, जब ई शिक्षा कोर्स पे पोर्टल पे ऑन हो जाएगा स्कूल सिलेक्शन प्रोसेस, तो उसमें आपको बाजाबता दिखाया जाएगा, ऑप्शन दिखाया जाएगा कि कौन कौन सा स्कूल आप लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा है तो एक फॉर्मेट रहेगा जिसमें अलॉटेड, मान लेते हैं अलॉट हो गया है किसी को, ठीक है, अलॉटेड, ठीक है, अलॉटेड रहेगा। और कौन सा स्कूल का सीट वैकेंट है तो वैकेंट सीट भी रहेगा, ठीक है, उसमें शो करेगा। और कौन सा सीट आपके विषय है वो भी शो करेगा, सब्जेक्ट का, ठीक है। तो सब्जेक्ट का रहेगा ऑप्शन, कौन सा अलॉट किसी को कर दिया गया है उसमें आप नहीं, वो विद्यालय आपको सेलेक्ट करना है, वो नहीं मिलेगा आपको, वो भी आपको शो करेगा। और कौन सा विषय का किस विद्यालय में वैकेंट है वो भी आपको शो करेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रकार से होगा, गवर्नमेंट इसी पर लगी हुई है और इसी बेस पे आपका ट्रांसफ़र होना है, तभी तो हम अपने चयनित विद्यालय में जा पाएंगे। नहीं तो किसी को पहला स्कूल ही मिल जाएगा, नहीं तो किसी को 30 स्कूल में भी नहीं मिल पाएगा, ऐसा भी संभावना है। तो माना यह जा रहा है और यही होना भी है, इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पे आपको किस सब्जेक्ट का किस विद्यालय में वैकेंट है सीट, वो आपको ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। और कौन सा अलॉट हो गया, क्योंकि कई चरण में होना है, आपको बता दें कई चरण में होना है। कई चरण का मतलब जैसा कि न्यूज़ आ रहा है, जो न्यूज़ आती है वही चीज़ें आप तक पहुंचाई जाती है। कई चरण का मतलब है, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट फेज़ में, पहला चरण में आपको क्या है, पहला चरण में आपको जितना भी विशेष प्रकार से शिक्षक हैं, जैसे जो रोग से ग्रसित हैं, जैसे कैंसर, दिल का बीमारी या फिर किडनी वगैरह जो भी है ना, तो ये जितना भी विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले जो शिक्षक हैं, मान लेते हैं इसका पहला फेज़ में कर देगा, ठीक है। दूसरे फेज़ में हो सकता है कि आपको क्या कर लिया जाए, पति पत्नी के आधार पे कर लिया जाए, या ये इस तरह से वो एक कैटेगराइज कर देगा, ठीक है। अभी पूरा स्पष्ट नहीं है कि कैसे करना है, बस पेपर में कुछ आता है, अंदर कुछ बात चलती है। फिर मान लेते हैं दूसरा में एक एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं कि पति पत्नी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब तीसरा में हो सकता है रेशनलाइज करे, या फिर वो रेशनलाइज को फर्स्ट करे,
ये तो एसओपी आने के बाद पता चलेगा, लेकिन कई चरण बांट दिया जाएगा। और चौथा में क्या है, नॉर्मल, जो जैसे नॉर्मल जो ट्रांसफ़र होता है वैसे होगा, नॉर्मल लोग को, जिसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है या कोई विशेष आवश्यकता वाले वो लोग नहीं हैं। तो कई चरण में आएगा। तो पहला फेज़ में, पहला चरण में मान लेते हैं इसमें जो है बहुत सारा स्कूल सेलेक्ट हो गया, तो ये जब बाद वाले चरण को ये शो करेगा कि ये अलॉटेड हो गया है ना, इस प्रकार से शो करेगा उनको इस शिक्षा कोष पे। तो इससे निश्चिंत रूप से आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा विद्यालय सेलेक्ट हो चुका है, कौन सा विद्यालय सेलेक्ट नहीं हुआ है, और किस सब्जेक्ट का किस विद्यालय में सीट वैकेंट है। ये आपको चयन, ये आवेदन के टाइम में, शिक्षा कोष पर चयन के टाइम में आपको यह स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए निश्चिंत रहें और किसी प्रकार का आपका सवाल कुछ रहे नहीं। इसीलिए इस व्यू से मैं इस पर चर्चा के लिए एक शॉर्ट चर्चा करके आपको ये दुविधा दूर करने का कोशिश किया हूँ। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताएंगे, और इसी तरह से जो भी आपके प्रश्न होगा कमेंट में बताएंगे। मैं उसका कोशिश करूँगा कि बाकी सवाल को भी, प्रश्न को भी हल कर दूँ और आपके लिए आगे का रास्ता ट्रांसफ़र का बेहतर और सुविधाजनक बना सकूँ। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक यू ऑल।